बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट पे। उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सप्लीमेंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर पार्टिसिपेंट्स जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, और फॉर दोज जो अभी रजिस्टर करना है जिन्होंने, उनके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी ये। और ये इनका मेन ब्रोशर है। This event is organized by Artificial Intelligence Education Foundation powered by Soliton Technologies, collaboration with FAST and LUMS University। इसकी डेडलाइन है 8th ऑफ नवंबर और इवेंट 25th ऑफ नवंबर को होगा। और वेन्यू है फास्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो एज सुन एज पॉसिबल इसको रजिस्टर करें। देन अगर मेरी बात करें तो लास्ट ईयर ये कंपटीशन लम्स में हुआ था। इन द लेफ्ट इमेज यू कैन सी इसमें हमारी तीसरी पोजीशन थी। और इन द राइट इमेज यू कैन सी इसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी सॉलिटॉन टेक्नोलॉजीज में हुई थी, और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। देन जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ड्रेस कोड से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जस्ट एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी क्लोथिंग जो है ना वो प्रोफेशनल होनी चाहिए या फॉर्मल क्लोथिंग होनी चाहिए, सिंपल प्लेन विदाउट एनी इमेजेस, और प्रॉपर जो टेक्स्ट जो अटेंशन ग्रैब करे वो उसमें नहीं होना चाहिए। पर्सनल डिवाइसेस की बात करें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है आप लोग अपने लैपटॉप्स और इंटरनेट डिवाइसेस लेके आएंगे साथ। इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 2 लैपटॉप्स को अवेलेबल करें। दोनों लैपटॉप्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट की जो भी चीज़ें हैं उसकी रिलेटेड प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, आपका पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसका सोर्स कोड, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मटेरियल है वो दोनों के अंदर हो। इन केस अगर एक लैपटॉप के अंदर कोई इशू आ जाता है तो आप दूसरे को एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आपका प्रोजेक्ट रिसोर्स इंटेंसिव है तो आप एक लैपटॉप जिसके स्पेक्स अच्छे हैं उसके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट रेडी रखें फॉर टेस्टिंग। और दूसरा लैपटॉप जिसका स्क्रीन डिस्प्ले ज़्यादा है, थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ ज़्यादा है, उसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करें। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो आप रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखें, और स्टाफ के साथ या किसी जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ किसी किस्म का मिसबिहेव ना करें और कोऑपरेट करें। टाइमलाइंस की अगर बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग थोड़ा कम अज़ कम एटलीस्ट 1 आवर का 30 मिनट्स टू 1 आवर का मार्जिन लेके आप टाइम से पहले अवेलेबल हों। आइडेंटिफिकेशन के हवाले से अगर बात करें तो आपका जो CNIC है और आपकी जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन आईडी है, प्लस जो ईमेल्स अगर आपको रिसीव होंगी आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग, वो आपके पास अवेलेबल हो एंट्री के टाइम पे। प्रिपरेशन के हवाले से अगर बात करें तो आपके जो प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर है तो वो आप लेकर जाएं साथ। और प्लस अपने लैपटॉप्स के चार्जर्स वगैरह मस्ट लेके जाएं विद एक्सटेंशंस, ताकि आपको वहाँ किसी किस्म का बैटरी बैकअप्स का इशू ना हो। डिमॉन्स्ट्रेशन सेटअप की अगर बात करें तो जो टीम्स हैं उनको टेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट टाइम लम्स में यही सेटअप था, हर टीम अपने लैपटॉप के साथ अपने टेबल पे अवेलेबल होती है। जजेस आते हैं और वहाँ पे वो पहले प्रेजेंट करते हैं, देन क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन टाइम की बात करें तो इधर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट के डेमो के हवाले से टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा, बट आई थिंक 3 मिनट्स आर इनफ कि आप उसमें अपना जो भी प्रोजेक्ट का आइडिया है वो अपने इवेल्यूएटर्स को या जजेस को वो समझा दें। उसके बाद देन Q&A का सेशन होता है, उसका कोई टाइम नहीं है। बट आप अपनी प्रेजेंटेशन को इतना टू द पॉइंट रखें कि आप 3 to 5 मिनट में एट मैक्स अपना जितना कोर्स है उसको कवर करें और अपना बेस्ट दें। प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस की अगर बात करें तो अगर आपने प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं बनाई तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, और अगर ऑलरेडी बना ली हैं तो वेल एंड गुड। और उसमें स्टिल अगर इसमें से आपको कोई अच्छी बात लगती है तो और ये इम्प्रूवमेंट आप समझते हो सकती हैं तो उसको इम्प्रूव करें। सबसे पहले जो स्लाइड्स के डिज़ाइन और थीम की मैं बात करूं तो उसके अंदर हाई कंट्रास्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड में ग्रे सा कलर दिखेगा और जो मेरा टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है। समटाइम क्या होता है कि अगर आप ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट लगा देंगे ना तो उसके विजिबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इशू आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ना ज़रा कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करना है।
कम से कम कलर्स को यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर रेनबो कलर्स ना हो, अवेलेबल ना हो, ठीक है। देन आपने उसको एस्थेटिक थीम्स जो हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट एग्जांपल अभी तक मेरे पास हैं वो गूगल की स्लाइड्स हैं। गूगल के अगर आपने कुछ कोर्सेज वगैरह किए हों या उनकी वैसे ही कोई अगर आप ब्लॉग्स वगैरह देखें या उनकी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं गूगल के एंड से, तो उनकी प्रेजेंटेशंस दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स आई हैव, ठीक है। दे हैव प्लेन वाइट बैकग्राउंड विद, और एक समटाइम एक स्लाइड पे एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है और वो पर्पस सर्व कर देता है, तो वो बेस्ट एग्जांपल है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऐसी होती हैं, वाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक, इन प्रोफेशनल कलर्स को यूज़ करें आप। देन कंटेंट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर, आप अपने जो प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स हैं उनको चैप्टर्स में डिवाइड करें। आपका जितना प्रोजेक्ट है उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो उसको आप चैप्टर वाइज डिवाइड करें और हर स्लाइड के ऊपर आप एक चैप्टर को कवर करें। फॉर एग्जांपल मैंने दो गाइडलाइंस कवर करनी थी, एक जनरल गाइडलाइन और एक प्रेजेंटेशन के हवाले से, तो मैंने दो चैप्टर्स बनाए और दो स्लाइड्स बना के आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर बुलेट्स पॉइंट की बात करें तो आपका जो पैराग्राफ्स को, लॉन्ग पैराग्राफ्स को अवॉइड करें, वो कभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आते। बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, टू द पॉइंट। और इसमें विजुअल्स और डेमो वीडियोस लास्ट में डालें। इन केस डेमो वीडियोस के अगर मैं बात करूं तो ये इतना हेल्पफुल होता है कि इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट रिसोर्स इंटेंसिव है और वो आप हार्डवेयर कंस्ट्रेंट की वजह से उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, रन टाइम पे नहीं चला के दिखा सकते, तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर जहाँ जिस सिस्टम पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है, आप उसके ऊपर एक डेमो वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दें। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है फॉर दोज एआई के जो रिसोर्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, बिकॉज इसके अंदर रन टाइम के ऊपर समटाइम कुछ मॉडल की आउटपुट में 10 से 15 या 2-3 मिनट तक का, अगर फॉर एग्जांपल इमेज जनरेशन का कोई मॉडल है, इट मे टेक फ्यू मिनट्स ऑन लैपटॉप। सो ये डेमो वीडियोस दीज आर द बेस्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग टुवर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड होती है जिसमें आपके प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स या आपका अपना इंट्रोडक्शन होता है विद टाइटल्स, आपके सुपरवाइजर इंक्लूड होते हैं। देन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो फॉर्मेट की कंसिस्टेंसी है। आपने भी देखा होगा कि प्रीवियस स्लाइड और इस स्लाइड के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और लोगोस आपके मस्ट होने चाहिए। आपका अगर कोई एप्लीकेशन है और उसका लोगो आपने बनाया है तो आप प्रेजेंटेशन में उसको ऐड करें, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो आप मस्ट ऐड करें ताकि इवेल्युएटर्स को आइडिया हो आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड चीज़ है स्लाइड नंबर एंड रेफरेंसेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज़ स्किप कर देते हैं। स्लाइड नंबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ सेंस के इवेल्युएटर्स, जो प्रोफेशनल इवेल्युएटर्स होते हैं, वो अगर उनको कोई क्वेश्चन होता है और आपको चीज़ आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो बजाय आपको इंटरप्ट करने के वो स्लाइड नंबर नोट कर लेते हैं। देन आफ्टर प्रेजेंटेशन वो आपको कॉल करते हैं कि स्लाइड नंबर 3 के ऊपर आप मूव करें, उससे फिर वो क्वेश्चन करते हैं। और रेफरेंस आप मस्ट ऐड करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपने डिस्कस करने हैं या कोई भी मटेरियल जो किसी और का है और आपने उसको रेफ़र करना है तो प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड के एंड पे आप उसका रेफरेंस लिंक लास्ट में मेंशन करें। हाउ टू प्रेजेंट, इसमें हर आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो ग्रुप लीडर है या आप में से जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं वो स्टार्ट करे। देन अगर आप डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि जोन से पार्ट पे जिस बंदे ने काम किया हुआ वो उसको प्रेजेंट करे, ठीक है। और एक चीज़ जो आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे वो स्लाइड से देख के डायरेक्ट रीडिंग है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये अगर आप करेंगे इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशंस को डिज़ाइन करें। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अगर इंटरेस्टिंग लगा, जो बंदा सेलेक्ट कर रहा हुआ है आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट कर रहा हुआ, तो उसके बाद वो आपकी प्रेजेंटेशंस को गो थ्रू करेगा। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी और प्रोफेशनल बनी होगी और टू द पॉइंट होगी, ऑलमोस्ट 50 to 20 स्लाइड्स आर इनफ फॉर द टाइम फ्रेम जो 3 से 5 मिनट का है उसके लिए। और बहरहाल इसमें एक चीज़ और है कि आप दो प्रेजेंटेशंस तैयार करें। एक जो है वो शॉर्ट प्रेजेंटेशन होगी जो आपने प्रेजेंट करना है अपना प्रोजेक्ट,
और एक लॉन्ग प्रेजेंटेशन होगी जिसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरीथिंग टू द पॉइंट और कंसाइजली ही मेंशन की है। वो इन केस अगर आपका, बिकॉज आपका जो प्रेजेंटेशन टाइम है वो 3 मिनट का है, लेकिन आपका इवेल्यूशन टाइम वो अप टू हाफ आवर तक एक्सटेंड हो सकता है। मुझे याद है लास्ट ईयर हमारी जो इवेल्यूशन थी उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 30 मिनट्स तक था। उसमें हमने ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस को एड्रेस किया था एवेल्यूएटर्स के। उसके लिए हमें ये इशू आ रहा था कि हमने जो प्रेजेंटेशन थी वो 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग बनाई हुई थी। देन वो कोई क्वेश्चन एवेल्यूएटर्स के एंड से कोई क्वेश्चन आता था, उसको एड्रेस करने के लिए हमें अपनी जो मेन प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर स्विच करना पड़ा था। उसके अंदर से हम उनको फिर विद रेफरेंस बताते थे कि ये चीज़ इस तरह अवेलेबल है। दैट्स इट फॉर माय साइड। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करें या मुझे लिंक्डइन पे या ईमेल कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो प्लीज़ हमें लाजमी बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।